जारी है। सबसे पहले आपको आंकड़े बता देते हैं। महायुति 150 से 170 सीट जीतने की संभावना एग्जिट पोल बता रहे हैं और अन्य 8 से 10 पर रहेंगे, ये संभावना है एग्जिट पोल की। और महाअगाड़ी पीछे है लेकिन टक्कर दे रहे हैं, कड़ी टक्कर कई सीटों पर एग्जिट पोल बता रहा है 110 से 130 और यह आंकड़ा है मैट्राइज का। लेकिन इस आंकड़े के बाद अब सवाल पूछे जाने लगे हैं और कई लोगों का उत्साह भी बढ़ गया है। एक बार फिर से बड़ा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, सीधे रुख करेंगे ऐश्वर्या का। जी बिल्कुल, और सबसे पहले हम डिबेट शुरू करें उससे पहले ये नंबर्स मैट्राइज और पी मार्क दोनों के नंबर्स हैं। मैट्राइज के मनोज सिंह, आप अपने फोन में क्या देख रहे हैं? आपके नंबर्स ऑन एयर है इस समय। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के नंबर्स आपको बता रहा हूं। महायुति 150 से 170 और अगर आप वोट शेयर पे जाएं तो 48% और वहीं पे ऑपोजिशन यानी इंडिया अलायंस यानी उद्धव ठाकरे प्लस 42% पे है। और वहां पे आप उनके वोट पे जाएंगे तो वोट उनका 110 से 130 के बीच में वो सीटें दे रहे हैं। ये मैट्राइज है और वहीं पी मार्क के भी नंबर्स हमारे पास हैं और पी मार्क के नंबर्स, कैन वी हैव पी मार्क नंबर्स ऑन एयर? पी मार्क के नंबर इस समय ऑन एयर हैं। पी मार्क दे रहा है 137 से 157 बीजेपी प्लस को और विपक्ष को यानी इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र में 126 से 146, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टफ है। अब चलते हैं यूपी बाईपोल्स। यूपी बाईपोल्स में मैट्राइज 9 में से 7-2 का लिस्ट बनाए हुए हैं। मृदुल 7 बीजेपी, 2 समाजवादी पार्टी। हालांकि जो दोनों नेता, एक सपा और एक बीजेपी, भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के आए, बोले 9 के 9 हम जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव आए, बोले 9 के 9 हम जीत रहे हैं। तो आप तो पता नहीं फिर क्या ही कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही 9-9 जीत रहे हैं। तो अब देखते हैं होता क्या है। सो लेट्स डिबेट, वी हैव द फुल पैनल ऑन है और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। और सबसे पहले विनय जी, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे आप, लेकिन जो आंकड़े सामने आए और झारखंड के जो आंकड़े धीरे धीरे सामने आए हैं, कई एग्जिट पोल झारखंड में इंडी की सरकार बना रहे हैं तो कई एनडीए की सरकार बना रहे हैं। आप देखिए कि बीजेपी के बारे में जब थोड़ी सी चिंता होती है लोगों को, पिछली बार बीजेपी हार गई, लेकिन पिछली बार हार गई, लेकिन जब आंकड़े देखते हैं वोट परसेंटेज के तो बीजेपी अकेले जितना वोट लाई थी उतना कांग्रेस और जेएमएम मिलकर भी नहीं लाई थी। कांग्रेस और जेएमएम मिलकर के 31% लाई थी और बीजेपी 32% के आसपास, और बीजेपी को अकेले 33% था। इस बार बीजेपी के साथ है जिसको 8% वोट मिला था और जेवीएमपी बाबूलाल जी की जो पार्टी थी मर्ज कर गई, 5.5% वोट मिला था। कुल मिला जुला करके देखेंगे तो पिछली बार का ही वोट शेयर खाली इकट्ठा कर दीजिए तो पिक्चर क्लियर हो जाता है। इस बार कोई सरप्राइज नहीं है। बीजेपी ऑलरेडी मजबूत स्थिति में थी। पिछली बार जो गलतियां हुई वो गलतियां नहीं हुई और 2014 में जो काम किए गए थे, जैसे छोटे छोटे बागियों को भी चिन्हित करना, बिठाना, कोई नाराज है तो उनको मनाना, ये सारी चीजें 2014 के भी चुनाव में हुई थी। 2019 में ये मिस हो गया था, ये हम कर नहीं पाए थे, अलायंस पार्टनर साथ नहीं आया। लेकिन अभी एग्जिट पोल में 2-2 की बराबरी है। पी मार्क भी सरकार बना रहा है इंडी की और एक्सिस माई इंडिया भी बना रहा है, लेकिन मैट्राइज और पीपल्स प्लस जो है वो इधर सरकार बना रहे हैं एनडीए की। मुझे लग रहा है कि सरकार बन रही है। पिछले इस बार बड़ा उत्साह था और जो ये वोटिंग परसेंटेज में इंक्रीज है वो इंक्रीज का कारण समझिए। आपको क्या लगता है केवल आदिवासी समाज ही प्रभावित है ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन से? नहीं, जो लोकल मुसलमान हैं उनकी भी हकमारी हो रही है, उनका भी रोजगार छीना है इन लोगों ने। और केवल मैं बता रहा हूं कि केवल आदिवासी से शादियों का ही मामला नहीं है। अरे कई जातियां गायब हो गई है सूर्य भाई। एक ब्लॉक है, उधवा ब्लॉक है राजमहल जिले में, वहां पे चाई मंडल और गंगोता सबसे ज्यादा संख्या में ये जातियां होती थी और बांग्लादेशी आए और इनको भगा दिया। एक परिवार नहीं मिलेगा आपको। तो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का जो इंपैक्ट था उसको ठीक से इस बार बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन रत्नाकर जी और उसका असर हुआ है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। रत्नाकर जी इस खुश, चारू कांग्रेस इस खुश, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है मैट्राइज एंड पी मार्क के महाराष्ट्र के नंबर्स ऑन है। गरिमा जी, चारू एंड रत्नाकर जी एंड मनोज सिंह जी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। महायुति 150 से 170 के आसपास है, महाअगाड़ी 110 से 130 के आसपास है। एग्जिट पोल ±10 लेके चलता है, उनका माइनस उनका प्लस किस तरफ जाएगा? महाराष्ट्र इज टफ। चारू। ऐश्वर्या नमस्ते, गुड इवनिंग। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम अपने चुनाव के बाद एक अपना इंटरनल एक सर्वे करते हैं, दिन भर बात करते हैं, अपने पन्ना प्रमुख से बात करते हैं। तो आज मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये बताती हूँ कि जो नंबर्स आप अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, एंड रिजल्ट 2 दिन के बाद इन नंबरों से बेहतर होगा महायुति के लिए और इन नंबरों से बेहतर होगा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए।
नहीं, ये आप कह रहे हैं चारों, नाम रिक्वेस्टिंग यू, क्योंकि आपके नेटवर्क में शायद दिक्कत है। मैं 30 सेकंड में आपसे रिकनेक्ट कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी यहां पे है, यूपी बाईपोल्स की बात करेंगे, रत्नाकर जी वहां पे हैं। रत्नाकर जी, महाराष्ट्र में मैं आपकी खुशी की वजह मृदुल सिर्फ इतना ही समझ पा रहे हैं कि बहुत पास हैं आप वोट और परसेंटेज। जी नहीं, त्रिपाठी जी, मेरी खुशी की वजह यह है कि त्रिपाठी जी ऑन एयर प्लीज। इतना बौखला है कि वो बता रहे हैं कि झारखंड में शहरी मुसलमानों का भी हक मारा जा रहा, मतलब अचानक ये मुसलमानों के भी शुभचिंतक हो गए। तो उसलिए मुझे इतनी देर से हंसी आ रही, किसी तरह से जोड़ देना है। और दूसरी बात, जो आप महाराष्ट्र का बोलने जा रहे हैं ऐश्वर्य जी, मैंने दोपहर भर आपका चैनल देखा है। मैं कुछ काम कर रहा था, आपका चैनल देखा। चलिए, कम से कम आप लॉयलिस्ट तो हैं, जहां आते हैं वहां देखते हैं। पूरे में आपके जो भी एंकर थे, वो जब पूछ रहे थे तो प्रत्येक व्यक्ति ने कहा कि हम परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, आप रोल बैक कर लीजिएगा। परिवर्तन चाहते हैं, तो परिवर्तन चाहते हैं मतलब क्या है? जो सत्ता है उससे धर्मेंद्र जी परिवर्तन also चाहते on it, please. हैं। एक ने बोला कि मैं नोटा दबाने आया, तो इस बात को आप मानिए। और जहां तक रही बात, मैं अपनी बात को फिर बोल रहा हूं कि मैं आपके या किसी के भी जो एग्जिट पोल है उसको गलत नहीं बोलता, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि जैसे हरियाणा का चल रहा था, मैं लगातार बैठा हुआ था लैपटॉप पे और मैंने देखा 10 बजे से 12:38 तक ईवीएम आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने कोई अपडेट नहीं दिया किसी भी प्रकार का। असली पॉइंट पे आ रहे हैं। उनका 49 और 38 चल रहा था, जो लास्ट पे 46 उस पे आ गया। तो आप बेसिकली असली पॉइंट पे आ रहे हैं कि हम हारने वाले हैं और हम ईवीएम का रोना रोएंगे। आप बेसिकली ये कह रहे आप मेरी बात सुन लीजिए हो, आप बेसिकली तैयारी कर रहे हो उसकी ऑलरेडी। इज इट कांग्रेस उसकी तैयारी कर रही है? मेरे को ये लग रहा है। रत्नाकर जी, सरकार बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? पूरा तो सुना आपका, आखिरी में बोला। सुन लीजिए ना, 10 सेकंड और सुन लीजिए। हाँ बताइए, इसके बाद धर्मेंद्र जी। कहा था कि दोस्त अपने मुल्क की हालात पे संजीदा ना हो, दोस्त अपने मुल्क की हालात पे संजीदा ना हो, उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। तो पिंजरा इलेक्शन कमीशन है और सुग्गा जो है लोग। और रत्नाकर जी, धर्मेंद्र यादव जी आ गए। धर्मेंद्र यादव जी अभी थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे और उन्होंने भी यही बात कही कि जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है ऐश्वर्य, वो चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव जिता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंकड़े अभी मेरे सामने उत्तर प्रदेश के हैं 7 और 2, और ये एक बार और हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। ग्राफिक्स का जो पोल बता रहा है ये झारखंड का है, जहां पर एनडीए को 45 दिखा रहा है और इंडिया अलायंस को 32 और 4 अन्य के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हम फिर कह रहे हैं कि अलग अलग जो महापोल सामने आया है उसमें 2-2 की बराबरी है ऐश्वर्य। एब्सोल्युटली। ये मैट्राइज का डेटा है। मनोज जी, आपका डेटा जरा बताइए, उसके बाद फिर विपक्ष वाले बोल रहे हैं। बताइए अपने डेटा के बारे में। मैंने कहा कि इस बार जो मुझे समझ में आया झारखंड में कि जो वोट परसेंटेज, 2-3 क्वेश्चन आम पॉलिटिकल पार्टी का होता है कि भाई वोट परसेंटेज बढ़ा है तो हमारे फेवर में जा रहा है। मेरा मानना है कि वोट परसेंटेज जो बढ़ा है वो दोनों विपक्ष और पक्ष, दोनों पक्ष का एग्रेसिव जो कैंपेनिंग था उसके कारण मतदाता खुलकर आए हैं और उसमें भाग लिए हैं। और रही बात की, एक तरफ आप कह सकते हैं कि मैं महाराष्ट्र में जो बहना योजना था उसको कारण में लड़की बहना योजना, हाँ नहीं, ये जो तिकड़ी है, जो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार जी मेन पॉइंट पे आते हैं ना, सीएम कौन होगा ये तो बीजेपी तय करेगा। ये विनय जी से पूछ लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं कैसे बता दूं? झारखंड चारू जी है क्या? नहीं तो महाराष्ट्र के जो आएंगे उनसे पूछ लीजिए। नहीं, आप मेरे को ये बताइए, ये पी मार्क का डेटा चल रहा है, लेकिन ये जो तिकड़ी है, ये जो सवाल उठ रहे थे इन प्रिंसिपल, चाहिए कौन होगा, देखिए लेकिन इन प्रिंसिपल सवाल उठ रहे थे कि अजीत पवार को तोड़ लिया, एकनाथ शिंदे को तोड़ के लिए सीएम बना दिया, देवेंद्र फडणवीस सीनियर मोस्ट लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए नाम चलने वाला नेता को डिप्टी सीएम बना के रखा है ना। और लेकिन वो अगर कारगर हो जाता है तो इसका मतलब अमित शाह स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट। वो इन तीनों के साथ 100% रत्नाकर जी आ रहा हूं, 100% होते हुए दिखेगा। देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो कठिनाई है उनके साथ, झारखंड की कर रहे जो है उनके साथ कभी उतने अधिक तादाद में नहीं जुड़ पाते हैं, जिसके कारण वो पिछले बार शिवसेना को, मैंने हमेशा शिवसेना को साथ लेकर चलिएगा चूंकि उनको मराठी वोट मिलते हैं। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने एकनाथ शिंदे को, चूंकि उनको सरकार बनानी थी, तोड़ के लाए हैं। वो अच्छा है नहीं अच्छा, तो एकनाथ शिंदे को हटाना आसान नहीं होगा।
नहीं तो ये तो है, उनकी उतनी पॉपुलैरिटी उसमें दिख रही है और वो सरकार वापस लेकर आते हैं, तो ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है वो अपना निर्णय ली होगी कि किसको रखेंगे। लेकिन जहां तक मुझसे पूछिएगा तो एक मुख्यमंत्री जिस मेरे को लग रहा है टफ है महाराष्ट्र। नो आई फील माय पर्सनल व्यू विद सम्मान, क्योंकि सब आपका सम्मान पहले कर रहे हैं, सम्मान पहले बहुत हो रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि महाराष्ट्र टफ है एंड झारखंड आई डोंट एग्री विद योर नंबर्स क्लियरली। लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 और 2, क्या कहेंगे यादव जी, बताइए। मृदुल भाई, चारू इज ऑल्सो बैक। मृदुल भाई, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का इस्तेमाल करके अपनी हार को छोटी कर लिया है, बस इतना किया है। जीत समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट में हैं, ये बता दें उत्तर प्रदेश में कौन सी सीट जीत रहे हैं, गाजियाबाद से लेकर के कटहरी तक। अरे भाई अभी भूपेंद्र चौधरी आए थे, धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं 9 की 9 जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी आए थे, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं मैं 9 की 9 जीत रहा हूं। मैंने कहा आप लोग सर्वे करते हो, उन्हीं से पूछ लिया करो। उत्तर प्रदेश की राजनीति को भूपेंद्र चौधरी जी को समझने में समय लगेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कटहरी सीट से शुरू करते हैं। हाँ, करिए। उसके बाद उधर की आपका फूलपुर, करहल, गाजियाबाद, मीरापुर, सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत। चारूस काउंटर, इसी की चारूस काउंटर 2 नो एंकर, थैंक यू वेरी मच। चारू देखिए, ऐसा है कि आप जिस तरीके से अपने आकलन लगाते हैं, आप हवाई फायर में रहते हैं। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है और जिस दिन रिजल्ट आएगा हम वापस ऐश्वर्या की शो पे जरूर मिलेंगे। देखिए, आप बातें दूसरी करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी नाक के नीचे जिस तरीके के हादसे होते हैं आपके नेता के सपोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स के खिलाफ, उसके बारे में भी आप कुछ बोल दीजिए ना। जब बच्चियों की लाशें पाई जाती हैं, आप उसके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। झांसी चले जाइए, कहाँ सो रही है आप? झांसी जाइए, मासूम जल गए। आप लोग कहाँ किस दुनिया में रहते हैं? अरे एक अस्पताल सही कर लिए होते, 11 मासूम बच गए होते। धर्मेंद्र बाबू एक एक करके आप बोले, वो नहीं बोलेंगी, वो बोले आप नहीं बोलेंगे। थैंक यू चारू जी। देखिए झांसी के बारे में हम तो बोल सकते हैं कि हमें मालूम है गलत है, लेकिन इनकी आवाज नहीं निकली उस बच्ची के बारे में अभी भी। सच्चाई ये है। लेकिन बाकी के एग्जिट पोल्स को हम डिस्कस करते हैं ऐश्वर्या, और बहुत जल्दी मैं आपको 2-3 बातें बताती हूँ। झारखंड में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। झारखंड करंट सरकार ने, जेएमएम और कांग्रेस सरकार ने वहां के सारे लोगों की सारे सपनों को दफना दिया अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। उन्होंने क्या किया? वहां पे करप्शन बढ़ा दिया, सारे वहां पे ट्राइबल्स की जमीनें जब्त कर ली, बाहर के लोगों को बोला आ जाओ, तुम पानी भी ले जाओ, तुम जल भी ले जाओ, तुम जंगल भी ले जाओ, सब कुछ अब तुम्हारा है, हम बेचने को तैयार है। प्योर एंड प्योर करप्शन का स्टेट बना दिया। हमने देखा कि कैसे आईएएस अफसरों की अलमारियों से गड्डी की गड्डियां निकली है कैश की, झारखंड से निकली है सारी, चाहे वो कांग्रेस की नेता हो या उनकी गड्डियां तो महाराष्ट्र में भी बोला गया है चारू निकली है। दूसरी बात, हाँ, लेकिन गड्डियों पे मत जाइए। चैलेंज हमने फिर से चैलेंज इशू किया है कि आप एक बार प्रूफ तो दिखा दीजिए। यहाँ पर आप बातें करते रहते हैं, आपको लगता है कि सिर्फ बोल देने से सारे फर्क पड़ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। महाराष्ट्र में ये बात करते हैं, माँ की बात करते हैं, मराठा की इज्जत किसकी करते हैं ये बता दीजिए। माँ की इज्जत करी इन्होंने महायुति की नेत्री चाइना एनसी का इतना अपमान किया, उसके बाद माफी मांगी नहीं, तो कहाँ से आप माँ की इज्जत करेंगे? बहुत सारे हैं चारू जी, कैसे करी जाती है। लेकिन मराठा बाला साहब ठाकरे जी जो बात बोलते थे, उनकी बात से कंप्लीट यू टर्न ले लिया आपने। उनके दुश्मनों के साथ हाथ मिला के आपने सत्ता पाने की कोशिश करी। आज आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता आपका साथ देगी? ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है चारू जी, एक बार रत्नाकर जी और विनय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रत्नाकर जी, एक छोटा कमेंट आपका जरूर लूंगा मैं, क्योंकि चारू जी ने महाराष्ट्र और झारखंड में जीत का दावा किया और कहा कि रोटी बेटी माटी सब चलेगा वहां पर। रत्नाकर जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। अभी ये इतना सपना भी नहीं देखेंगी तो क्या देखेंगी? और दूसरी चीज चारू, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, आप सबूत मांग रही हैं कि करोड़ कहां से मिले दूसरों के। आपके तो शिंदे गुट के जैन साठे के रूम से 2 करोड़ मिले, बोरों में मिले। कल आपके विनोद तावड़े जी के मिले 9,53,600 रुपया बरामद हुआ, 5 करोड़ का दावा था। पूरी बात सुन लीजिए मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक सीसीटीवी की कवरेज दिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं चाय पीने गया था, नेशनल टेलीविजन उसके बाद आपके कद्दावर नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अपराधी पुलिस वाले, पूरी बात सुनिए मैडम, एक एक करके प्लीज, एक एक करके आप एक एक करके प्लीज बात सुनिए मैडम। जी, वो आईपीएस ज्वाइन नहीं किया,
वो बेल पे इसलिए है कि उसको जब जांच का समय दिया गया, डेटा दिए गए, तो उसने और जयंत खोड़े ने 18 बिटकॉइन जो 17 लाख के होते थे उसको अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया, और वो अभी बेल पे है। वो बताता है कि हमको बताया, और जो बातचीत सुनाई ना उसमें सिर्फ बात, एक महिला बोल रही थी, चीत कुछ नहीं थी। तो आप ये चाहती हैं कि एक अपराधी रविंद्रनाथ पाटिल ये बात बोले कि वहां बिटकॉइन बेचा जा रहा है, वो मान ले। जो 18 बिटकॉइन सरकार द्वारा जब्त वॉलेट में अपने वॉलेट पर ट्रांसफर कर लेता है, वो माना जाए। आपके जैन साठे से पैसा मिला, वो ना माना जाए। लेकिन चारू जी और रत्नाकर जी, चारू जी और रत्नाकर जी, आप कैश का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन चुनाव भर में हमने देखा वोट जिहाद से लेकर बटोगे तो कटोगे ऐश्वर्य, ये मुद्दे बड़े चर्चा में रहे, और विनय जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद चारू शायद कुछ कमेंट करना चाह रही है। विनय बाबू जरूर रहे, धर्मेंद्र जी आ रहा हूं। जरूर रहे। विनय जी पहले कमेंट, रत्नाकर जी आ रहे हैं। रत्नाकर जी, अभी आपने अधिकारियों के अपराधी का कुछ मामला उठाया। सचिन बाजे याद है ना? अरे दुखती रग हाथ ग्रेट रख, सचिन दुखती रग है बस। और ऐश्वर्य भाई दुखती रग है। सचिन राजे आप से पूछो। इस बार चुनाव का मुद्दा था, सचिन वादे इशू था, मतलब कई इशूज थे, उसमें एक सचिन वादे भी एवरीवन ऑन है घर में। लोगों का मत और मन बना कि सचिन वादे जैसी घटना हो सकती है। सचिन वाजे साहब नेशनल सेंसेशन। लेकिन एक सेकंड जरा वापस उत्तर प्रदेश में आते हैं। नौकरी छोड़ करके उसने शिवसेना ज्वाइन की, शिवसेना छोड़ करके फिर नौकरी में आ गया, फिर मर्डर करके जेल में चला गया। बताइए। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। मनोज सिंह, अभय, धर्मेंद्र जी, अभय, मैट्राइज, पीमाक, सब 7-3, 7-2-6-3, इससे आगे नहीं। सपा बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। आपका नंबर एनालिसिस क्या कहता है? आपका वोट शेयर परसेंटेज क्या कहता है? फूलपुर, मझावन, करल, कटेरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, मीरापुर, खैर, सीसामाऊ। अबे बीजेपी कांग्रेस दोनों सुन रहे हैं अबे, और मनोज बाबू भी बोलिए। अबे ऐश्वर्या भाई, ऐसा है कि अब बाइपोल हो रहा है, और बाइपोल में ऐसा होता है कि जो वोटर्स होते हैं उतने इंटरेस्ट से वोट करते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब बड़ौदा लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी जी ने खाली किया तो बीजेपी चुनाव जीती, लेकिन 2 लाख का मार्जिन कम हुआ था। तो कहने का अर्थ है कि जो बाइपोल होता है उसमें वोटर्स उतने इंटरेस्ट से वोट करते नहीं है, और बीजेपी के लिए कभी भी बाइपोल अच्छा जाए इसका मतलब मैंने बहुत कम देखा है। क्यों कब देखा है? क्योंकि बीजेपी के जो वोटर्स होते हैं कामकाजी होते हैं, और वो लोग मैंने मेन जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें तो आके वोट करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपका नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ा है अभय बाबू, आपका नेटवर्क ठीक करके वापस आते हैं। धर्मेंद्र जी देखिए, आप कह रहे हैं पुलिस ने बाबा की मदद की, एडमिनिस्ट्रेशन ने भूपेंद्र चौधरी की मदद की, उसके बाद भी आप 9 की 9 सीट जीत रहे हैं। मैं समझना चाह रहा हूं कैसे, और फिर मैं मनोज जी से जिन्होंने सर्वे करा है, और फिर चारू जी आपको जवाब दे रहे। जी बताइए। ऐश्वर्य जी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के सभी सम्मानित मीडिया के कैमरे ने दिखाया है इस बात को। 7 पुलिस अधिकारी को चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया है। मतलब दोषी पाए गए। रियलिटी है। जितनी हमने शिकायतें करी, शिकायत बिल्कुल ठीक थी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी, जीत का अंतर इतना ज्यादा था, प्रतिष्ठा बाबा की दांव पे लगी है। बाबा 2019 में अपनी सीट गोरखपुर में नहीं बचा पाए थे उपचुनाव में, तो ये विधानसभा क्या बचा लेंगे? मुझे बताइए। जिसका संगठन मजबूत होगा, रहोगे। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी कौन नहीं देख रहा? मुझे बताइए। झांसी में उप मुख्यमंत्री जाते हैं, 11 बच्चों की शहादत होने के बाद चूने से उनका स्वागत किया जाता है। किसी का जमीन अगर मर जाए किसी प्रदेश में, वो सीट नहीं जीत सकता। आप जाके जमीन पे बात करिए, लोगों से पूछिए। ये सच्चो अगर किसी को राइफल दिखा के, पिस्टल दिखा के घर में भेज दे, आप वोट मत डालिए। तो ये जो टकराव है, चुनाव आयोग कहता है कि आप वोट यादव जी, एक मेरा सवाल है, इसके बाद में चारू जी से मैं, यादव जी एक छोटा सवाल है मेरा, इसके बाद चारू जी मैं आपके पास आ रहा हूं तुरंत, क्योंकि आज एक बड़ी घटना घटी प्रदेश में, और परिवार वाले ऐश्वर्य आरोप लगा रहे हैं कि सपा को वोट ना देने के चलते सिर्फ खिलाफत में हत्या हो जाती है। यादव जी, नहीं, बीजेपी को वोट देने जा रहे थे तो इतना गुस्सा आ गया। ये परिवार वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, ये अगर ऐसा कोई कह रहा है, ये जांच का विषय है। मैंने जो आपसे कहा कि ऐसे, लेकिन अगर दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बात आपके कैमरे पर दिखी। ठीक है चारू जी, वोट कम डाले। अब देखिए,
पहली बात तो अपने कन्वीनियंस से करहल में जो हुआ हादसा वो इनके लिए जांच का विषय है, उसके बारे में ये बोलना नहीं चाहेंगे। मैंने पहले भी ये कहा, ऐसे विषय पे तो पहले तुमको बोलना चाहिए था, तब बोले नहीं। दूसरी बात ये है कि आप जिस तरीके के आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, इतना तो मान जाओगे कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम करता है ना। अब ये तो बोलने लगो, कम से कम ये तो बोल दो भाई, अगर इलेक्शन कमीशन ने पुलिस वालों को आज सस्पेंड किया है, आप प्लीज ऐश्वर्या के शो पर आज ये बोल दो कि आज के बाद इलेक्शन कमीशन पर आप उंगली उठाना छोड़ दोगे। 500 शिकायत की 500 शिकायत में 7 सस्पेंड हुए हैं। ये सच्चो सस्पेंड नहीं हुआ अभी, जिसने राइफल लहराई वो सस्पेंड नहीं हुआ है। ये आपके कैमरे पे बोल रहा हूं मैं। ठीक है, शिकायत है इसकी, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड शिकायत है, लेकिन सब कुछ अभी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन देख रहा है, एक्शन भी ले रहा है। मनोज सिंह, मैं आखिरी एक सवाल, क्योंकि ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हो गए। महाराष्ट्र में कई एग्जिट पोल जो है, सरकार बना रहे हैं महायुति की, लेकिन झारखंड में थोड़ा 50-50 लग रहा है मनोज सिंह जी, और यूपी में तो दोनों दावे कर रहे हैं 9-9 के, लेकिन आप साथ दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक के उत्तर प्रदेश की बात है, जब भी होता है सरकार के पक्ष में जो उपचुनाव होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है, प्रशासन का सहयोग मिलता है। समाजवादी पार्टी ने काफ़ी एग्रेसिव रहकर वहाँ पे पोल कराने की कोशिश किया। इन लोगों ने शायद सफलता मिले ना मिले, वो उनके पॉलिटिकल पार्टी है, वो नाराजगी लगे, लेकिन जो हम लोग के आंकड़े में आ रहे हैं उस हिसाब से हमें लग रहा है कि हम 7 सीटों पे ये लेकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त मिलेगी। और लोगों में जो पार्लियामेंट के समय जो रुझान था उसके जस्ट अपोजिट रुझान इस बार बीजेपी के प्रति दिख रहा है, और उसका आंकड़े के हिसाब से रिजल्ट हम आपके आंकड़े का सम्मान करते हैं, है ना। नहीं मैं सही कह रहा हूं, सम्मान किया, सारे लोगों ने सम्मान किया है। जनता किसका सम्मान करती है मृदुल, वो देखने वाली बात होगी। एक बार अगर आप नंबर्स जल्दी बता दें। बिल्कुल, और मैं नंबर्स बता देता हूं जो पी मार्क का है सर्वे, वो ये बता रहा है एग्जिट पोल जो आंकड़े हैं। सबसे पहले मैं झारखंड के बता देता हूं, 31 से 40 दे रहे हैं, यानी यहां पर इंडिया अलायंस 37 से 47 पर है, इनको आगे बताया जा रहा है। राज्य के खाते में 1 से 6 जा रहे हैं। दूसरा आंकड़ा बताइए आप, क्योंकि मैट्राइज का पोल जो है वो झारखंड में ऐश्वर्या एनडीए की सरकार बना रहा है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के नंबर बता देते हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र के नंबर उसके बाद 57 के आसपास पी मार्क जो है वो भी सरकार बना रहा है महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में महा एग्जिट पोल इस समय एनडीए की सरकार बता रहे हैं। ऑन एयर ये नंबर्स हैं, महायुति 150 से 170 पर रहने वाला है, और महाआघाड़ी 110 से 130 पर, और अन्य के खाते में 10 जाएंगे। बात सिर्फ सिंपल है, महाराष्ट्र में टफ फाइट है। झारखंड में आप बोल रहे हैं कि बीजेपी प्लस जीत रहे हैं। आई हैव माय ओन डाउट्स, झारखंड देखते हैं। उत्तर प्रदेश दर्शकों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चारू, आप कह रहे हो बीजेपी 9 जीत रही, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं वो 9 जीत रहे हैं, सर्वे आपको 7 दे रहा है। सपा का जो इंटरनल सर्वे है वो उनको 5 दे रहा है। आपका जो इंटरनल सर्वे है, जितनी जानकारी मेरे पास है, वो आपको 5 दे रहा है, उनको 4 दे रहा है। देखते हैं जनता ने किसको कितना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। रत्नाकर जी, आप हो कहां? उत्तर प्रदेश में, पूछता है भारत। थैंक यू वेरी मच। Co-powered by Natraj, passion for nutrition. और जाहिर तौर पर जैसे उनका तेवर बदला, स्टार प्रचारक बन गई जेएमएम की। अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 9 बजे का वोट प्रतिशत जो 12% था, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वोटिंग का प्रतिशत आगे और तेजी से बढ़ेगा। हम इस वक्त बागोदर विधानसभा के सरिया इलाके में देखिए, यहां अब भी लंबी लंबी कतारें हैं।